हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ब्रह्मदेव सिंह। आज मैं आप लोगों को ऑरेंज ब्लाइंडनेस जो पोइम है कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन, उसके फर्स्ट रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट बारे में मैं डिस्कस करूंगा। देखिए, पहला है डॉथ गॉड, आप देख लें बुक में, डॉथ गॉड से लेकर के हिम बेस्ट, ये एग्जाम में आती रहती है, लास्ट वाली भी आती रहती है, तो दोनों को डिस्कस करूंगा। पहले आज देख लीजिए वाली, ये फिलोसफिकल पोइम है और ये पोइट का अपनी पर्सनल बायोग्राफी है, पर्सनल डिपिक्शन है, पर्सनल ये एगोनी है, जिसमें वो बताते हैं अपने पर्सनल दुख के बारे में। इसे पर्सनल सोनेट, इटालियन सोनेट है ये। देखिए, डॉथ गॉड कंटेंट देखें, उसके बाद हिम बेस्ट देखें। रेफरेंस दीज फिलोसफिकल लाइंस, ये दार्शनिक कविताएं, ये लाइंस हैव बीन स्कुल्ड या सिलेक्टेड, ये लाइंस ली गई हैं फ्रॉम इटालियन सोनेट। इटालियन सोनेट है ऑरेंज ब्लाइंडनेस, वहाँ से ये जो लाइंस उठाई गई हैं और जो कि कंपोज बाय जॉन मिल्टन, जो कि जॉन मिल्टन के द्वारा कंपोज की गई हैं। और ये जो जॉन मिल्टन है, ये बिलेटेड लास्ट एलिजाबेथन पोइट भी कह सकते हैं, बिलेटेड पोइट ऑफ एलिजाबेथन एज या लास्ट एलिजाबेथन पोइट, या लगा सकते हैं आप बाद में कॉन्टेक्स्ट। हियर द पोइट सेज, यहाँ पर कवि कहता है दैट ही बिकेम ब्लाइंड एट द एज अर्ली एज ऑफ 44। वह 44 वर्ष की अवस्था में, मतलब जल्दी अपने जीवन में अंधे हो गए हैं। ही बिकेम वेरी सैड, वह बहुत निराश हो जाते हैं, बिकॉज वह बहुत निराश हुए क्योंकि ही वॉज नॉट एबल टू सर्व हिम बाई राइटिंग द पोइम्स। वह योग्य नहीं रहे थे, कविता लिख करके ईश्वर की सेवा करने लायक नहीं रहे थे। हिम का मतलब ईश्वर के लिए यहाँ पर एच बड़ी बन रही है। ही वॉज एफ्रेड ऑफ हिज हार्श चाइडिंग ऑन जजमेंट, अब वह बहुत ही अधिक डरे हुए हैं कि कहीं ईश्वर जजमेंट वाले दिन, क़यामत वाले दिन, मौत के बाद जब वो ईश्वर के पास जाएंगे तो कहीं उसको कठोर उसकी फटकार का सामना न करना पड़े। तो हार्श चाइडिंग का मतलब है यहाँ पर कठोर फटकार, डांट, कहीं बहुत ज़्यादा डांट ईश्वर न डालें उस पर। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, द पोइट इज़ वेरी सैड, कवि बहुत ही दुखी हैं। एंड सेज, और कहते हैं, हाउ गॉड कैन एक्सपेक्ट हिम टू वर्क व्हेन ही हैज टेकन अवे, है ना, हिज लाइट ऑफ आइस। अब कहते हैं ईश्वर किस प्रकार से हमसे अपेक्षा कर सकते हैं कि उन्होंने मेरी आंखों की रोशनी छीन ली है, अब मैं कविता लिखने लायक रहा ही नहीं हूँ, मतलब वो ऐसा सोचते हैं। लेकिन उनकी ये भूल है थोड़ी, परंतु इमीडिएटली, शीघ्र ही, इमीडिएट ही उनके दिमाग में एक बात आ जाती है। ही थिंक्स, वो सोचते हैं, एंड पेशेंस पॉइंट्स आउट, और धैर्य उन्हें रोक देता है, दैट गॉड इज ग्रेट, ईश्वर महान है, परमात्मा महान है। ही डज नॉट नीड मैंस वर्क, उसे इंसान के कार्य की जरूरत नहीं है। ही डज नॉट नीड मैंस वर्क, उसे मनुष्य के कार्य की जरूरत नहीं है। ही इज़ वेरी काइंड टू हिज क्रिएशन, ही इज़ वेरी काइंड, वह बहुत ही दयालु है, टू हिज क्रिएशन, अपनी रचना के प्रति, वह अपनी रचना के प्रति बहुत ही दयालु है। अर्थात क्रिएशन, अपनी रचना, विच इज इन द थिंग फॉर्म ऑफ यूनिवर्स, वह ब्रह्मांड के रूप में, यूनिवर्स के रूप में, कौन, वह उसकी रचना जो है, यूनिवर्स को, दुनिया क्या है, उसकी रचना है। हम सभी क्या हैं, सारी जीवात्मा उसके बच्चे हैं, और परमात्मा अपने बच्चों से बहुत ही प्यार करते हैं। ही पनिशेस मैन फॉर हिज सिन, ही पनिशेस मैन फॉर हिज सिन वेरी लाइटली, वह अपने बच्चों को अब पाप के लिए थोड़ा सा ही पनिशमेंट देते हैं। हल्के से पनिशमेंट में हम लोग रोने लगते हैं, तिलमिला जाते हैं, लेकिन वैसे हम लोग बहुत ही 30 मार्का बनते हैं, लेकिन उसके हल्के से पनिशमेंट में हम रोने लगते हैं। ही हु बियर्स हिज गिवन पेन्स, जो उसके द्वारा दिए गए कष्टों को बर्दाश्त कर लेते हैं, एज ट्रू चाइल्ड, वह उसका सबसे प्रिय बच्चा होता है, वही उसका सबसे अच्छा प्रिय बच्चा माना जाता है। जो उसके द्वारा दिए गए कष्टों को जो आसानी से बर्दाश्त कर सकता है, वह उसका सबसे प्रिय बच्चा होता है। तो ईश्वर हम लोगों को कष्ट तो देता है, लेकिन उसे बर्दाश्त, खुशी खुशी हमें बर्दाश्त भी करना चाहिए, प्रसन्नता से बर्दाश्त करनी चाहिए। देखिए, क्रिटिकल पॉइंट्स में देखें आप, ये पोइट्स फर्म फेथनेस, है ना, फर्म फेथ इन गॉड, ईश्वर का यहाँ पर दृढ़ विश्वास दिखाया गया भगवान में। और ये लिख सकते हैं फिलोसफिकल लाइन्स, है ना, फिलोसफिकल सेंस इन दिस पोइम या इन दिस स्टेंजा, यहाँ लिख सकते हैं फिलोसफिकल सेंस इन द स्टेंजा, ठीक है ना, इन सिंपल स्टाइल, ठीक है। और देखें आप, फिगरेटिव लैंग्वेज, ये कैसी लैंग्वेज है, फिगरेटिव है, फिगर ऑफ स्पीच में एक तो पर्सोनिफिकेशंस हैं। देखिए, पर्सोनिफिकेशन में आपको बता रहा हूँ, फिर दोबारा से फिर स्टेंजा के द्वारा, बट पेशेंस, है ना, पेशेंस टू प्रिवेंट, यहाँ धैर्य उत्पन्न होता है, बोलता है ना। तो यहाँ पर, यहाँ क्या लिया उन्होंने, पर्सोनिफिकेशन वहाँ पर लिया है, बोलने की आवाज़ आ रही है। और दैट मरमर, यहाँ पर मरमर जब शब्द आ रहा है, तो देखिए मैंने दिया है ओनोमेटोपिया भी है, तो यहाँ पर मरमर में ओनोमेटोपिया है। पेशेंस, आई फाउंड यास पेशेंस टू प्रिवेंट, तो यहाँ पर हमारा कौन सा है, ये यहाँ पर हमारा फिगर ऑफ स्पीच है आपका, जो जब धैर्य उत्पन्न होता है तो कौन सा है, पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन है और यहाँ पर आपका
ओनोमेटोपिया है। तो ओनोमेटोपिया पढ़ेंगे बच्चे, वैसे ओनोमेटोपोइया पढ़ते हैं आप लोग। ओनोमेटोपिया और पर्सोनिफिकेशन 2 फिगर ऑफ स्पीच हैं आपके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।